हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिए हैं, जिसमें हमने पढ़ाया था कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के बारे में, जिसमें पहला जो हमारा मेंशन किया गया था वो बताया था आपको कि प्लांट हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, और सेकंड जो हमारा वीडियो था वो था रिगार्डिंग आपका मूवमेंट ऑफ द प्लांट, और उसमें बात किया था ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे कि आज पढ़ाएंगे हम नेस्टिक मूवमेंट के बारे में। ठीक है, थोड़ा थंडरिंग का साउंड इसमें जाएगा बिकॉज यू नो द वेदर कंडीशन है ना, तो इसके कारण ऐसा होगा। लेकिन देखिए, तो हमने बताया था कि प्लांट्स जो है ये दो तरह से मूवमेंट शो करता है। एक मूवमेंट का नाम होता है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना, ट्रॉपिक मूवमेंट, और इसे हम ट्रॉपिज्म भी कहते हैं, इसे हम ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। और सेकेंड जो हमारा होता है उसका नाम है नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है ना, ये है हमारा नेस्टिक मूवमेंट। तो ये समझेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट कल बता दिए थे। ठीक है, 5 तरह के मूवमेंट के बारे में मैंने बताया था, आपसे कमेंट करने के लिए भी बोला था कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अ पौधा दैट इज नोन एज टच मी नॉट, है ना, लजवंती प्लांट का नाम बताइए। तो एक ने कमेंट भी किया है, ठीक है, उसका नाम मतलब सही है वो कमेंट जो किया हुआ है। ठीक है, बाकी आप लोग को भी बोले थे बताने के लिए मैंने। देखो, नेस्टिक मूवमेंट अगर पूछा जाए डिफाइन नेस्टिक मूवमेंट, तो नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, इसे बोला जाता है, सिंपली याद रखना, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट इन रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, इसे हम क्या कहते हैं, इज नोन एज नेस्टिक मूवमेंट। इसे हम लोग कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। अगर डायरेक्शन फिक्स रहता है, ठीक है, तो उसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं या ट्रॉपिज्म मूवमेंट कहते हैं। तो बेसिक जो अंतर हो जाएगा ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट में, और वो अंतर यह होगा कि ट्रॉपिक मूवमेंट में जो होता है ना, ट्रॉपिक मूवमेंट में यहाँ पे याद रखना है एक बात सिंपली, कि ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है बाबू, ये है डायरेक्शनल मूवमेंट, है ना, ये जो होता है हमारा डायरेक्शनल मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है ये डायरेक्शनल मूवमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट के बारे में, तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। इसके बाद यहाँ पे हम और एक पॉइंट को नोट करेंगे, और वो ये नोट करना है कि क्लासिफिकेशन, जैसा कि हमने आपको बताया था इसमें, कि अगर लाइट है तो आपने देखा था फोटोट्रॉपिज्म है ना, लाइट के प्रति था तो फोटोट्रॉपिज्म था। इसी तरीका से ग्रेविटी था तो इसका नाम था जियोट्रॉपिज्म दिया गया था। इसके बाद केमिकल था तो कीमोट्रॉपिज्म था कि नहीं था, बताइए। इसके बाद हमने बताया था पानी था तो इसका नाम हो गया था हाइड्रोट्रॉपिज्म था। इसके बाद बताइए टच के प्रति था तो इसका नाम था थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है ना, तो ये 5 तरह के ट्रॉपिक मूवमेंट हमने वीडियो में बना दिया है, तो उसका थंबनेल बना हुआ होगा ट्रॉपिक मूवमेंट से। देखिए, इस वीडियो में नेस्टिक मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे पढ़ेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे नेस्टिक मूवमेंट के टाइप्स के बारे में, तो बेसिकली हम लोग को 2 पढ़ना है ना। नेस्टिक मूवमेंट के बारे में हम लोग को 2 पढ़ना है। एक मूवमेंट हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है थिग्मोनेस्टी मूवमेंट, और सेकेंड हमको पढ़ना है जिसका नाम है फोटोनेस्टी मूवमेंट। तो थिग्मोनेस्टी मूवमेंट और फोटोनेस्टी मूवमेंट के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। अब यहाँ पे देखो, समझो थिग्मोनेस्टी का मतलब क्या होगा। यहाँ जो थिग्मो वर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये टच स्टिमुलस को रिप्रेजेंट करेगा, और फोटोनेस्टी जो रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा स्टिमुलस जिसका नाम है लाइट। ठीक है ना, लाइट। ठीक है, तो एक हमने कल बताया था प्लांट के बारे में जिसका नाम है टच मी नॉट, जिसको लजवंती कहते हैं हम लोग, छुई मुई के नाम से जाना जाता है। तो ये जो टच मी नॉट है, ये कैसे काम करता था, देखो, टच मी नॉट का जो लीफ होता है ना, ये कंसिस्ट करता है, किस चीज को कंसिस्ट करता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसका जो लीफ होता है टच मी नॉट का, ये कंसिस्ट करता है ना, पैड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, या पैड लाइक
सॉलो टाइप का फूला हुआ रहता है और इसमें वाटर स्टोर रहता है, ठीक है ना। वाटर इज स्टोर्ड इनटू इट, वाटर इज स्टोर्ड इनटू इट, इसमें पानी रहता है। और ये जो वाटर स्टोर रहता है तो वाटर कंटेनिंग पॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पुलविनी, पुलविनी, ठीक है, पुलविनी कहते हैं। और जब कोई इसको एक्सीडेंटली टच करता है, एक्सीडेंटली टचेस, ठीक है ना, या जानबूझ करके टच करे, कोई मजाक से हो गया या जाकर के जानबूझ के टच करता है, तो ये क्या करता है, इट लूजेस द वाटर, इट लूजेस द वाटर। जब कोई टच करता है तो ये पानी को लॉस करता है, और जब लॉस करता है तो इट अपीयर्स टू बी श्रिंक, है ना, श्रिंक, मुरझा जाता है। तो आप कहते हैं ना कि लजा गया, वो समझ में आया, ये लजा गया। आपका कन्या है नया नया कि है ना घूंघट उठा, मतलब कि झांक लेगा, है ना, मुंह फेर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या होता है, सेंसिटिव प्लांट है, तो ये क्या करता है, श्रिंक कर जाता है वाटर लॉस के कारण। अब पुलविनी जिसे कहते हैं उसी में वाटर स्टोर करता है, ठीक है ना। एंड आफ्टर 30 मिनट या 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से, है ना, वाटर फिर से चला जाता है और उसके कारण ये क्या हो जाता है, सोलो हो जाता है, ठीक है ना, सोलो हो जाता है यानी फूल जाता है। तो जब सोलन हो जाता है, फूल जाता है, तो पुनः ये अपना ओरिजिनल शेप में चला आता है। तो इस तरीका से मूवमेंट को हम लोग कहते हैं, कौन सा मूवमेंट कहते हैं, तो इसका नाम है थिग्मोनेस्टी मूवमेंट, थिग्मोनेस्टी मूवमेंट, ठीक है, ये थिग्मोनेस्टी मूवमेंट है। इसी प्रकार से अगर आपको बताया जाए फोटोनेस्टी के बारे में, फोटोनेस्टिक मूवमेंट के बारे में, तो आप याद रखिएगा, इसमें हम लोग उदाहरण लेते हैं जिसका नाम है मून फ्लावर। क्या नाम है, मून फ्लावर। तो देखो ये क्या होता है ना, कोई फ्लावर में, है ना, कोई फ्लावर के केस में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो बाहर वाला जो पोर्शन रहता है ना, इसको पेटल्स कहते हैं। ये देख रहे हैं, पंखुंडी इसे कहा जाता है, ठीक है, ये बाहर वाला जो चारों तरफ निकला रहता है इसी को पेटल्स कहते हैं, राइट, ठीक है ना। तो मून फ्लावर एक ऐसा फ्लावर होता है, रात रानी बोलते हैं, पता नहीं मून फ्लावर को क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम बताइएगा कमेंट करके, मून फ्लावर का। तो देखो ये जो मून फ्लावर होता है, इसका पेटल्स जो है, पेटल्स है ना, ये ठीक है ना, द कलरफुल पार्ट है ना ऑफ द एनी फ्लावर विच हेल्प इन द पॉलिनेशन, यही जो रंगीन पार्ट होता है जो पॉलिनेशन में मदद करता है। तो ये जो पेटल्स है ना बाबू, ये जो पेटल्स होता है, तो जैसे ही आपका डार्क लाइट हुआ, डार्क लाइट होता है, तो इसका पेटल जो होता है स्प्रेड हो जाता है, ठीक है ना, यानी पेटल्स जो है ओपन हो जाता है, खुल जाता है, ठीक है ना, फूल खिलना इसको कहते हैं, ठीक है। और सेकेंड क्या होता है, जैसे ही ये डार्क लाइट हुआ, डार्क नहीं जी, ब्राइट लाइट, ये हमने कब बताया, डार्क लाइट के केस में, डार्क माने घना, है ना, डार्क अंधेरा जिसको बोल सकते हैं ना। ये जो ब्राइट लाइट होता है माने सवेरे, जैसी सवेरे होना शुरू होगा तो ये जो पेटल है वो क्लोज आ जाएगा, मुरझा जाएगा, है ना, एक दूसरे के करीब आ जाएगा, है ना, यानी कि हेयर क्लोजेस, पेटल्स क्लोजेस टू ईच अदर, पेटल्स क्लोजेस टू ईच अदर, क्लोजेस टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के क्लोज आ जाता है। कब, तो याद रखेंगे ब्राइट लाइट के केस में। और मून लाइट के केस में जब मतलब क्या होता है ना, क्या बोलते हैं, डार्क लाइट, रात्रि का समय जब रहता है, चंद्रमा जिस समय उगा, उस केस में क्या हो जाता है, इसका पेटल्स खुल जाता है। तो यहाँ जिस तरीका से मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं हम लोग फोटोनेस्टी। तो आई होप आपको समझ में आ गया, है ना, ये फोटोनेस्टी था। और कल के मैंने बताया था आपको ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। तो आई होप आपको फोटोनेस्टिक और ट्रॉपिक या आज का जो फोटोनेस्टिक मूवमेंट था और थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट क्लियर हो गया है। तो आप प्लीज मून फ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या होता है उसको कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।